हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी में जो कॉमन एबिलिटी टेस्ट होने वाला है, उसी से मैं रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जो ऐसा क्वेश्चंस मैं आज बताऊंगा जो हमेशा एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन जो आपका है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के ब्याज से 649.80 अधिक है, तो धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, यानी इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को मिला कर दिया गया है। तो देखिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, मैं आप लोगों को बेसिक और ट्रिकली कॉन्सेप्ट से बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि पर 5% यानी 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का एसआई निकालेंगे हम, तो आपका 5 गुना 3 हो जाएगा, तो 15% हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया, उसी राशि पर यानी 4% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सीआई। तो 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालते हैं 4% की दर से, तो आपको इस प्रकार से निकलेगा 4 + 4 और +4 गुने 4/100। तो ये आपका 4 4 8 हो जाएगा, ये आपका 16/100। तो 8 प्लस 16 में 100 से डिवाइड देंगे तो 0.16 यानी 8.16% आपका होगा। ठीक है, तो अब कहता है कि 2 वर्ष के ब्याज से जो साधारण ब्याज है वह 649.80 अधिक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इससे ये कितना अधिक है, 15 और 8.16 में कितना का डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 100 में से 16 को घटाएंगे। इस प्रकार से आप इसको घटाइएगा, 8.16, ये आपका 6 4 10 बच जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, और ये आपका 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 8 6 14, यानी 6.84% अधिक है। और उधर आपका जो अधिक है 649.80 अधिक है। ठीक है, तो एक बराबर आप निकालिएगा तो 649.80 और बट्टा 6 रुपया 84 गुना 100, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये आपका 95 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा 9500 रुपया होगा। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ था 9500, ऑप्शन नंबर ए में। जिसका सोल्यूशन आप देखें, बहुत ईजी वे में मैं आप लोग को बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन आप देखें, अगर लॉन्ग से बनाते हैं तो बहुत लॉन्ग आपका सोल्यूशन होता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कमरे की लंबाई, बोर्ड पे क्वेश्चन, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:3:4 है। यदि लंबाई दोगुनी, चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी की जाती है, तो कमरे की 4 दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। आपका ऑप्शन है 30.3/4, 28.1/4 और 32 और 33.1/3। तो देखिए कमरे जो आपका दिया गया है, कमरे का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो रेशियो का अनुपात दिया गया है वह आपका है 3:3:4। ठीक है, तो बताइए कि 4 दीवारों पर पेंट करना है तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 दीवार का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह इस प्रकार होता है, 4 दीवार का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो बताइए कि लंबाई आपका 3 है, चौड़ाई आपका 3 है, तो 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई को जोड़िएगा तो 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा, और गुना आपका ऊंचाई कितना है 4। तो देखिए 2 गुना 6 कीजिएगा तो 12, और बच्चों के आपका 48 हो जाएगा, 48 यूनिट्स। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, लंबाई को दुगुना कह रहा है, तो लंबाई में आप 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, और चौड़ाई को आपका कहता है कि 2/3 कर दिया जाए, तो चौड़ाई का 2/3 कीजिएगा तो यह 3 से 3 कैंसिल, तो 2 हो जाएगा, और इसको आधा कर दिया जाए ऊंचाई को, तो आधा कीजिएगा तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। तो फिर अब 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 6 और 2 8, और गुना आपका हो जाएगा 2,
तो 8 दूनी 16 दूनी 32 आपका प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए पहले जो आपका पेंट करना था 48 आपका स्क्वायर एरिया में करना था, लेकिन अब आपका 32 है तो कितना कम गया, तो 48 और 32 में कितना का डिफरेंस है, तो कमी बराबर आप निकालिएगा तो 16 का डिफरेंस प्रतिशत 16 गुना 100 बट्टा 48 आपका हो जाएगा 16 × 48 यानी 100/3 बराबर 33.1/3% की क्या होगी, कमी होगी। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 33.1/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, दूसरा समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है वह इस प्रकार से है, कहता है एक शिविर में, आप शिविर में देखे होंगे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जगह पर 500 व्यक्ति के लिए 60 दिन का भोजन है, लेकिन 400 व्यक्ति चले जाते हैं, तो इतना दिन का भोजन कितना दिन चलेगा शेष दिन के लिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है, यानी 560 लोग के लिए 60 दिन का भोजन है। 52 दिन के बाद 400 लोग अपने घर को लौट जाते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन बोलता है कि 500 इतना दिन के बाद 400 व्यक्ति आ जाते हैं, यहाँ बोला है कि घर को लौट जाते हैं, घर को लौट जाते हैं, तो शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो ऐसा क्वेश्चंस बनाने से पहले आप समानुपात और रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप टॉपिक पढ़े होंगे, अनुपात समानुपात, या टाइम एंड वर्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान होगा। जैसे आप देखिए, यानी 500 लोगों के लिए 60 दिन का भोजन है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे हम कि 52 दिन के बाद कुछ व्यक्ति चल जाता है, तो मेरा कहने का मतलब है कि 52 दिन तक आपका भोजन 500 आदमी खाया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 52 दिन आप घटा दीजिए, उसके बाद कहता है कि 400 व्यक्ति चले जाते हैं, तो 560 व्यक्ति, तो 560 में से 400 व्यक्ति को घटा दीजिए और गुना आपका हो जाएगा डी दिन, यानी भोजन कितना दिन चलेगा, डी दिन चलेगा। ठीक है, ये आपका डी का ऑप्शन निकालना है। ऑप्शन आपका 20 है, 28 है, 32 है और 24 है। ठीक है, तो ये आपका 560 हो जाएगा, गुना 60 में से 52 जाएगा तो 8 बराबर 560 में से 400 जाएगा तो 160 और गुना आपका डी हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16 और 2 से 28 दूनी के 56। जो आपका आंसर होगा वह होगा 28 दिन। तो 28 दिन जो क्वेश्चन दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कहता है। 4 क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे या रेल से संबंधित क्वेश्चन है। कहता है कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, यानी कोहरे में चलने वाली गाड़ी जो है, यानी कोहरा में एक गाड़ी चल रही है, वह व्यक्ति को पार करता है, यानी एक व्यक्ति है उसको पार करता है। ठीक है, एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में जा रही है, जिस दिशा में आपका व्यक्ति जा रहा है उसी दिशा में आपकी गाड़ी जा रही है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा व्यक्ति। इस व्यक्ति की जो चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति का क्या है, चाल है। ठीक है, चल रही है, पैदल चल रहा है। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है। यह गाड़ी जो क्रॉस करता है इसको 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि उस गाड़ी की गति क्या है। तो बताइए कि अगर एक व्यक्ति पैदल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और वह एक गाड़ी जो उसके सामने से क्रॉस करता है उसी दिशा में, तो वह व्यक्ति जो है 4 मिनट तक वह गाड़ी को 100 मीटर तक देखता है। ठीक है, तो गाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो गाड़ी के अगर हम चाल को हम भी किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तो आप टाइम और डिस्टेंस में पढ़े होंगे या रेल संबंधी में कि अगर कोई रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाता है तो दोनों की चाल जो अपेक्षित निकलता है वह घट जाता है और विपरीत में आपका जुड़ता है। यहाँ दोनों की चाल एक ही दिशा में है तो आपका घटेगा। तो रेल की चाल अधिक होगा, व्यक्ति की चाल कम होगा, तो रेल की चाल में से व्यक्ति को चाल घटाइएगा। तो एक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो यह आपका चाल जो होगा v-3 हो जाएगा, v-3
और ये आपका दूरी जो होगा 100 मीटर है। यहाँ आप देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ आपका मीटर में दिया गया है और ये आपका मिनट में दिया गया है। तो ये मीटर को पहले किलोमीटर में चेंज कीजिएगा आप, तो 1000 से भागा दीजिएगा तो आपका 1/10 किलोमीटर हो जाएगा। और इस मिनट को घंटा में चेंज कीजिएगा आप तो 4/60 हो जाएगा, तो 15 चौके 60, 1/15 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दूरी जो आपका 1/10 और यहाँ 1/15 हो जाएगा, तो 15 आपका ऊपर चला जाएगा, तो v-3 बराबर 15/10 हो जाएगा। तो v बराबर जो आपका होगा 15/10 और +3, तो 10 तिहाई आपका कितना हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30 और 15 45, यानी जो आपका दूरी जो निकल जाएगा वो 45/10 हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45 और 5 × 2 = 10, तो 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ऑप्शन देख रहे होंगे। ऑप्शन में जो आपका दिया गया है वह ऑप्शन में आपका सी में दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इस क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं व्यक्ति की चाल दे देता है, कभी कहीं मान लिया जाए ट्रेन को पार करता है तो दोनों की लंबाई को आपको जोड़ना पड़ता है। यह कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा। अगर सापेक्ष चाल निकालते हैं एक दिशा में तो चाल को घटाया जाता है और विपरीत में चाल को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्या कहता है, तो 5 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। कहता है एक आयताकार हॉल का फर्श, एक आयताकार हॉल का फर्श जो है 150 cm चौड़ी कालीन से ढका हुआ है। यदि हॉल 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आवश्यक कालीन की लागत ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन है 2480 रुपया, 3600 रुपया, 2500 रुपया, 2400 रुपया। ठीक है, तो देखिए कहता है कि एक आयताकार हॉल है, ये आपका आयताकार हॉल है, इसका जो फर्श है वो 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन से ढका हुआ है ऑलरेडी। यदि हॉल जो है 20 सेंटीमीटर लंबा है तो ये 20 cm लंबा है और 18 मीटर जो आपका है 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा है और 18 मीटर आपका चौड़ा है। ठीक है, यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आवश्यक कालीन बिछाने का खर्च जो है 10 रुपये, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो आपका है 100 रुपया है, 10 रुपया है, तो कितना मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा। तो इसका एरिया आप निकालिएगा, तो एरिया बराबर फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 20 × 18 कीजिएगा तो 18 दूनी 36, 360 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो आपका दिया गया है वह आपका है 10 रुपया, तो इसलिए 360 मीटर स्क्वायर का खर्च निकालेंगे तो 360 × 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3600 रुपया आंसर। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 3600 रुपया होगा। तो मैं आज के क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में आज का 5 क्वेश्चन बताने जा रहा था। एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके आप कितना तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन देखिएगा, यानी क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ होगा। पहला क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही होमवर्क दे रहे हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि लंबाई दुगनी, चौड़ाई 1/3 और ऊंचाई आधी की जाती है तो कमरे की चारों दीवारों को पेंटिंग करने में आने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, जस्ट इसी प्रकार से हम प्रतिशत कमी बराबर एक क्वेश्चन बताए हैं। आपका ऑप्शन है 32, 28.75, 31.25 और 30.75। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा और ये क्वेश्चन को बनाने से पहले आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा और अच्छे ढंग से बनाइए और ऑप्शन आपका सटीक होना चाहिए। कल के क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा अगर आप लोग से नहीं बनता है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए। थैंक यू।